यदि कर्मों का फल मिलना ही है तो हम राधे राधे नाम क्यों जपे, क्यों हम कृष्ण कृष्ण नाम जपे, क्यों हम मंदिर में जाएं। दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न कई लोगों के मन में आते हैं कि जब हमें कर्मों का फल भुगतना ही है तो क्यों हम मंदिरों में जाएं, क्यों हम पूजा पाठ करें। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो प्रश्न को बड़े ध्यान से सुनिएगा। हरे कृष्ण। दोस्तों, एक बार एक संत महात्मा थे। एक गांव में लोगों को कथा सुना रहे थे और बता रहे थे कि कुछ भी कर लो, कर्मों का फल सबको मिलना ही है, इसलिए जब भी कोई कर्म करो तो सोच समझ कर करना और ईश्वर का नाम लिया करो। तो अब एक व्यक्ति इन बातों को, वचनों को सुन रहा था और उससे रहा नहीं गया। उसने संत महात्मा को कहा, महाराज, यदि कर्मों का फल मिलना ही है तो हम क्यों ईश्वर का नाम लें, क्यों सत्संग सुने, क्यों हम मंदिरों में जाएं। तो संत ने कहा कि बात ठीक है, तुम ऐसा करो, ये जो ईंट पड़ी है ना, ऊपर छत पर लेकर जाओ और ऊपर से जाकर मेरे सिर में मारना। तो व्यक्ति ने कहा, महाराज, मैं आपको अपमानित नहीं कर रहा था, लेकिन मैं सच ये बोल रहा हूँ, अगर हमें कर्मों का फल मिलना ही है तो हम ईश्वर के नाम का जाप क्यों करें, क्यों हम अपना समय बर्बाद करें, क्यों हम मंदिरों में जाएं, क्यों हम राधे राधे बोले। तो संत ने कहा, नहीं, मैं बुरा नहीं मान रहा, तुम छत पर ये ईंट लेकर जाओ और ऊपर से मेरे सिर में मारना। तो व्यक्ति ने कहा, नहीं महाराज, इससे आप लहू लुहान हो जाओगे, मैं कैसे आपको ईंट मार सकता हूँ। तो संत ने कहा, नहीं, तुम चिंता मत करो, तुम मेरे सिर में ईंट मार दो। तो व्यक्ति ने कहा, नहीं महाराज, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो संत ने रुई मंगाई और रुई का गट्ठा ईंट के बराबर बनाया और कहा कि ये लो, इसको ऊपर छत पर लेकर जाओ और ऊपर से जाकर मेरे सिर में मारना। अब बताओ, क्या इससे मैं लहू लुहान हो जाऊंगा, मुझे चोट आएगी। तो व्यक्ति ने कहा, नहीं महाराज, इससे आप लहू लुहान नहीं होने वाले, इससे आपको लहू बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि ये तो रुई का गट्ठा है। तो संत ने कहा और मुस्कुराए कि इसी प्रकार जब हम ईश्वर की शरण में चले जाते हैं, ईश्वर के नाम का जाप करते हैं, राधे राधे बोलते हैं, कृष्ण कृष्ण बोलते हैं, तो जो भी हमारे बुरे कर्म होते हैं ना, उन बुरे कर्मों का बोझ हल्का हो जाता है। और हमें दुख भी आता है ना, तो हम सोचते हैं कि यह दुख हमारे ठाकुर जी ने दिया है, कट जाएगा, चला जाएगा, तो हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, हमें ज़्यादा समस्या नहीं आती है। हमारे जो प्रारब्ध होते हैं ना, वो प्रारब्ध भी आसानी से कट जाते हैं। हमें लगता है कि ठाकुर जी ने हमें ये थोड़ा सा दुख दिया है, उसके बाद जाने कितना सुख हमें मिलने वाला है। तो हमारा जो दुख होता है, उस दुख का बोझ हल्का हो जाता है। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो हमें जो सुख मिलना है ना, वो बहुत ज़्यादा मिलता है। अगर हमारे कर्म कुछ गलत हैं, हमसे कोई गलती हुई है, और जब हम ईश्वर की शरण में आ जाते हैं तो उन दुखों का, उन कर्मों का जो बोझ है ना, वो कुछ हल्का हो जाता है, वो हम सहन कर पाते हैं। हमें लगता है हम बहुत जल्दी संकट से बाहर निकल जाएंगे। और जब भी हम राधे राधे कृष्ण कृष्ण नाम का जाप करते हैं ना, जो भी समस्या हमारी होती है, जो भी हमारी चिंता होती है, वो सारी चिंता खत्म हो जाती है। हम सोचते हैं कि हमें सिर्फ राधे राधे जपना है, हमारे दिमाग में, हमारे मन में सिर्फ राधे राधे कृष्ण कृष्ण होता है। और जो भी संकट, जो भी समस्या होती है, हमारे ठाकुर जी, हमारी श्री जी अपने आप इन संकटों का निवारण कर देगी। ये फर्क पड़ता है ईश्वर की शरण में जाने से, ईश्वर का भजन सुनने से, कीर्तन करने से, मंदिरों में जाने से, ईश्वर की आराधना करने से। जो भी हमारे बुरे कर्म होते हैं उनका बोझ हल्का हो जाता है, और जो भी हमारे अच्छे कर्म हमने कर रखे हैं उनका जो फल है वो हमें कई गुना ज़्यादा मिलता है। ये फ़र्क पड़ता है राधे राधे बोलने से। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।
तब तक के लिए राधे राधे।